अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ये फॉर्मूला ऊपर के दो फॉर्मूले से बिल्कुल अलग है और ये फॉर्मूला है स्क्वायर रूट 3p डिवाइड बाय, इसको बोलते हैं डेंसिटी। इसमें p से मुराद क्या है, प्रेशर, और ये डेंसिटी आ रही है। ये बिल्कुल अलग हो गया। ऊपर के दोनों फॉर्मूले में टेम्परेचर आ रहा था और इस फॉर्मूले में प्रेशर आ रहा है। जो प्रेशर होता है वो अमूमन एटीएम में दिया जाता है, एटीएम। तो एटीएम बेटा याद रखें, हम फिजिक्स में यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। तो एटीएम से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जाने का ये कन्वर्जन है। ये भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये भी एग्जाम में गिवन होगा। अगर एक एटीएम इतना होगा तो 2 एटीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। 3 एटीएम क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। 4 एटीएम क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। ठीक है बेटा, ये चौथा फॉर्मूला हम क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसको कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसमें तमाम आने वाली चीजें ऊपर वाले फॉर्मूलों में आ चुकी है। 3/2 एक कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर। इसी जैसा, बिल्कुल इसी जैसा एक और फॉर्मूला यहाँ पे मौजूद है और वो फॉर्मूला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल और फॉर्मूला है 3/2 RT। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ फर्क किसका आ रहा है बेटा, यहाँ पे R कांस्टेंट का फर्क आ रहा है। ठीक है, बस फर्क ये है, ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज है और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल है। यहाँ तक ओके कर दें शाबाश, जल्दी से। सब बातें यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हैं। सारे फॉर्मूले थे, अब इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस करता जो न्यूमेरिकल्स है उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात आपने ध्यान में बिठानी कि जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, ये सारे न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन आपका खुद से बनाना है। सवाल को सिर्फ मैं समझाऊंगा, डेटा बनाऊंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, कैलकुलेशन आपने करनी है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान है। प्लस मैं करा रहा हूँ आपको पास पेपर के न्यूमेरिकल्स, और जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको खुद ट्राई करने होंगे। अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम क्लास स्टार्ट की थी और इस न्यूमेरिकल के ऊपर जो था वो नेट का मामला, लाइट का मामला हमारा एंड हो गया था। उसका रीज़न ये था कि ट्यूसडे के दिन बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई थी और उसी के अंदर ये क्लास जो थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो मैं उसी न्यूमेरिकल से स्टार्ट की। ये पास पेपर का न्यूमेरिकल समझ लें इसको। न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है, calculate the root mean square speed of nitrogen molecule at 137 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ साथ में क्या गिवन है, k की वैल्यू गिवन है और 1 AMU की वैल्यू गिवन है। ठीक है बेटा, आपने क्या मालूम करना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है। कितने टेम्परेचर में, 137 डिग्री सेंटीग्रेड, 137 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में k की वैल्यू गिवन है, 1 AMU के कन्वर्जन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब इसका हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर दिया हुआ है 137 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 प्लस करना पड़ेगा ताकि ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आ गया 410 केल्विन प्लस होने के बाद। k की वैल्यू कांस्टेंट गिवन है। अब सवाल में कौन सी गैस का तस्करा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो बच्चों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है उसका एटॉमिक वेट यानी मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक नाइट्रोजन 14 होता है। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये आ गया 28। ये आपको खुद करना पड़ेगा, एग्जाम में गिवन नहीं होगा, लेकिन मैं भी आपको इसमें एक बात और भी बता दूं। 28 AMU, इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए आपने 28 को मल्टीप्लाई करना है 1.67 10⁻⁻27 से। आपने इससे मल्टीप्लाई किया, नंबर आ गया 4.676 10⁻⁻27 kg। एग्जाम के अंदर बच्चों जो आपको सहूलत दी जाती है वो ये मल्टीप्लाई कर कर ये वाली वैल्यू वो डायरेक्ट आपको बता देगा। कोई भी गैस होगी, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, तो वो आपको ये मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट केजी के हिसाब से बता देगा।
लेकिन अगर ना बताए तो फिर आपने ये सिचुएशन को खुद टैकल करना है, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया। इसके लिए फिर आपको बेटा मुख्तलिफ गैसेस के मॉलिकुलर वेट या उनके एटॉमिक वेट बेटा एटम्स के पता होने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है उसका 16 और ऑक्सीजन गैस का 32, क्लोरीन का 35.5, क्लोरीन का मॉलिकुलर वेट 71, नाइट्रोजन का 14, मॉलिकुलर वेट 28। इसी तरीके से हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन गैस का 2। ये मुख्तलिफ वैल्यूज हैं जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ गैसेस के मैंने आपको यहाँ पे नाम बता दिए हैं। आपने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की क्या मालूम करनी है, VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यहाँ तक ओके कर दें, शाबाश, ये डेटा आपको क्लियर हो गया। ठीक है, हमने क्या करना है इसके आगे, लेट, सबसे पहले ये बात ध्यान में बिठानी है, जो लेट वाला जुमला है ये बहुत ही जरा अहम जुमला है, इसको ध्यान में अच्छी तरह से बिठाएं। जुमला क्या है, जुमला ये है कि ये जो फॉर्मूले अभी मैंने थोड़ी देर पहले पीछे आपको सारे दिखाए थे, ये सारे फॉर्मूले आइडियल गैस के लिए बने हुए हैं। आइडियल गैस, आइडियल के लिए एक फर्जी गैस होती है, जाहिर सी बात है, और जिस गैस पे आपको काम करने का कहा जा रहा है वो एक रियल गैस है। नाइट्रोजन गैस एक रियल है, ऑक्सीजन रियल है, हाइड्रोजन रियल है, क्लोरीन गैस रियल है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब रियल गैस है। लेकिन फॉर्मूला आपको जो यूज करना है वो आइडियल गैस वाला यूज करना है। तो फिर आपको ये जुमला लिखना पड़ेगा। जुमला क्या कहता है कि आप फर्ज करते हैं, लेट, फर्ज करते हैं नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस क्या है बेटा, एक आइडियल गैस के तौर पे काम कर रही है। ये जुमला लिखने से सवाल के सॉल्यूशन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, जुमला दोबारा ध्यान में बिठा लें, बड़ा आसान सा जुमला है। दी गई गैस यानी नाइट्रोजन गैस आइडियल गैस के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला डेटा के हिसाब से लगाना है। देखिए इसमें के आ रहा है, तो हम यहाँ पे के वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। के वाला फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, VRMS स्क्वायर रूट 3kT डिवाइड बाय स्मॉल m। इसके अंदर सारी चीजें आपको पता है, K, T, M सब डेटा में गिवन है, अच्छी तरह से देख लें। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे आप खुद ही बेटा, इसको बहुत आसान है, कैलकुलेटर में रख के पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। उस पहले से बता दूं, रूट में एक बड़ा नंबर है, उसको रूट से निकालेंगे तो एक मुनासिब नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। और इसको किस में नापना है आपने, मीटर पर सेकंड में नापना है। ये आपका होमवर्क है। VRMS इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, ओके, ट्राई कर लेंगे, आसान है। हम इसका अगला जो सवाल है वो लिख देता हूँ। ये सारे सवाल पास पेपर से रिलेटेड। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड of oxygen molecule at 650 Kelvin। ठीक है, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 650 केल्विन। इसके अलावा कुछ चीजें यहाँ पे गिवन है, जैसे आर की वैल्यू गिवन कर रहा है वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसके अलावा एक चीज और भी गिवन कर रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल is 32 ग्राम पर मोल। ये सारी बातें उस समय गिवन कर ली। ठीक है, अब इस सवाल का डेटा बनाते हैं, अच्छी तरह से देखेंगे सवाल आपके सामने। ये सवाल सारे पास पेपर से रिलेटेड है। अच्छा, पास पेपर में कौन सी गैस दी जाती है ये ज़रा थोड़ा सा मेरे जहन में नहीं होता, लेकिन सवाल का पूरा नक्शा मेरे जहन में होता है, तो इसलिए मैं उसके हिसाब से अपनी वैल्यूज एडजस्ट खुद ही कर लेता हूँ। जैसे टेम्परेचर अपनी मर्जी से ले लें, उससे कुछ नहीं होता, बस सवाल पास पेपर का होना चाहिए। सवाल पास पेपर का है। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करना है। देखें जरा इसका डेटा। सबसे पहले सवाल के अंदर क्या कह रहा है वो आपसे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, कितने टेम्परेचर पे निकालनी है, 650 केल्विन।
टेम्परेचर यहाँ पे मौजूद है 650 केल्विन। टेम्परेचर ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है आर का, आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आर का कांस्टेंट भी इन्होंने दे दिया। इसके अलावा इन्होंने एक बात और भी दी हुई है, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 32 ग्राम पर मोल। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, 32 ग्राम पर मोल। यहाँ कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ 32 को जस्ट डिवाइड बाय 1000 करना। इस तरह ये बन जाएगा 0.032 किलोग्राम पर मोल। ये देखिए बस सिर्फ 1000 से डिवाइड करें इसको और ये कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। बाकी जो मोल लिखा हुआ है ये एज इट इज रहे, मोल एज इट इज लिखा रहे, ठीक है। बाकी पूरा सवाल एज इट इज वही पिछला वाला ही है, सिर्फ डेटा खाली समझना था। इसमें आपने क्या मालूम करना है, वही रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालिए। Calculate root mean square speed of oxygen molecule. Calculate root mean square speed of oxygen molecule. Root mean square speed of oxygen molecule निकालें। किस पर निकालें? 650 केल्विन के टेम्परेचर पे निकालें। R की वैल्यू गिवन है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम पर मोल था, जिसको हमने 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। बेटा यहाँ तक सब क्लियर है तो ओके करते हुए शाबाश। यहाँ तक क्लियर है जी, सहरीना, गुड बेटा। अच्छा ये सवाल भी आपने ये सॉल्व करना है। उसका रीजन असल में बेटा ये है कि इन सवाल की जो कैलकुलेशन है वो बेतहाशा आसान है। कैलकुलेशन में कोई ऐसी खास बात नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ खाली हमें फॉर्मूला और उसके अंदर पुटिंग का मामला पता चाहिए। सोल्यूशन पहले हम वही जुमला लिखेंगे यहाँ पे, लेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल be acted as an ऑक्सीजन मॉलिक्यूल be acted as an ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जगह यहाँ पे गैस भी कर सकते हैं, आइडियल गैस। ये जुमला लाजमी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या गैस आप आइडियल गैस के तौर पे सपोज कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, VRMS स्क्वायर रूट 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ये इसका फॉर्मूला होना चाहिए। और इसमें जब पुटिंग करेंगे तो ये पुटिंग बहुत आसान है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा, और इसका आंसर भी मीटर पर सेकंड में आएगा। ये भी आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, ये होमवर्क हो गया। इसके अंदर R की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, M गिवन है, 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई देन डिवाइड और रूट से निकालने आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल। ये सब पास पेपर के हमारे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखें सर, तीसरा क्वेश्चन, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल is 1850 meter per second at 0 Celsius and 1 atm. Consider it as an ideal gas. Calculate density of hydrogen gas. Given that 1 atm is equal to
1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, और इस न्यूमेरिकल को आइए सॉल्व करते हैं। बेटा सरीना, आप क्योंकि फिलहाल अभी सिर्फ आप अकेले ही क्लास ले रहे हो, बाकी तो अभी हमें कोई और क्लास लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आप अपना माइक ऑन कर लो ताकि जो सवाल हम करें वो फिर आपसे डायरेक्ट ही कर लें, ठीक है? और आपको समझ में आए तो डायरेक्ट मुझे बता भी सकें कि आपको समझ में आ रहा है। अपना माइक ऑन कर लो। यस सर। ठीक है बेटा, मैं बस ज़रा ये चेक कर लूँ, सबको मैंने आईडी भेजी तो थी, सही, ठीक है। ओके सरीना, देखो ये सवाल जो है ये भी पास पेपर का है, और इस सवाल के अंदर हमने क्या करना है, अब हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे, जो कोई प्रॉब्लम हो और इसके हिसाब से आप माइक पे मुझे रिप्लाई करते रहना, माइक ऑन रखो, ठीक है? सबसे पहले उस सवाल में आपसे कह रहा है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1850 मीटर पर सेकंड। यानी अब की बार आपको डेटा के अंदर उसने रूट मीन स्क्वायर स्पीड बता दी, और ये वैल्यू काफ़ी दो सवाल में हम कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब की बार उसने वैल्यू हमें गिवन कर दी है। अच्छा, किस पर दी है भाई? ये वैल्यू नापी गई है 0 सेल्सियस पर और 1 एटीएम पर, यानी टेम्परेचर भी बताया गया और प्रेशर। अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है, तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर साइंस के, लेकिन आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि बेटा 0 सेल्सियस और 1 एटीएम को मिलाकर जब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी यस पढ़ते हैं, ठीक है? ये 0 सेल्सियस और 1 एटीएम जो आपके सामने सिग्नल आ रहा है, ये एसटीपी। अब इनमें से कौन सी वैल्यू डेटा में जाएगी? तो सवाल को अगर हम मजीद आगे पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर दोनों में से कौन सी वैल्यू डेटा में जाएगी। यानी आप ऐसे दोनों को डेटा में लिख सकते हैं, लेकिन दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि जो हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्मूले मौजूद हैं उसमें या तो टेम्परेचर से कैलकुलेशन होती है या प्रेशर से कैलकुलेशन। तो सवाल के अंदर अगर हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर देखें, वो हाइड्रोजन गैस की क्या मांग रहा है बेटा? डेंसिटी मांग रहा है, कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी निकालें। तो पीछे हमने फॉर्मूला बताया था जिसमें डेंसिटी के साथ किस चीज का तस्करा था बेटा? प्रेशर का तस्करा। और यहाँ भी देखिए उसने अलग से प्रेशर की वैल्यू मेंशन करी। इससे पता चल रहा है कि हमें डेटा में किसको लेके जाना है? प्रेशर को लेके जाना है। प्रेशर। तो ये 1 atm इक्वल होता है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर 2 atm होता 2 मल्टीप्लाई दिस, 3 atm 3 मल्टीप्लाई बाय दिस। बेटा ये समझ में आ रहा है आपको? जी सर समझ में आ गया। 0 सेल्सियस भी अगर आप डेटा में ले लेती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन वो कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। 0 सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। अच्छा, अब मांग क्या रहा है? हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी मांग रही है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी का सिंबल ये होगा। अब हमने एक जुमला शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं, ये वाला जुमला, लेट ऑक्सीजन गैस, लेट फला गैस, कोई भी गैस हो उसको हम क्या मानते हुए आ रहे हैं? आइडियल गैस मानते हुए आ रहे हैं कैलकुलेशन। लेकिन अगर हम सवाल को गौर से पढ़े तो क्या उसने हमारा ये मसला अब की बार सवाल में हल कर दिया? यहाँ से पढ़ लेते हैं, कंसीडर कंसीडर इट एज एन आइडियल गैस, कैलकुलेट डेंसिटी। जी सर, ऑलरेडी आइडियल गैस कंसीडर करा है। शाबाश बेटा। उसने हमें सवाल के अंदर ही कह दिया है कि हाइड्रोजन गैस को एक आइडियल गैस मानकर सवाल सॉल्व करें। अब यहाँ जुमला लिखने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं हो रही, यहाँ जुमला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जुमला उसने ऑलरेडी सवाल के अंदर ही उसने मेंशन कर दिया। तो हम यहाँ पर सिर्फ फार्मूला मेंशन करेंगे और फार्मूले के अंदर थोड़ी सी एडजस्टिंग करनी है, वो करके दूंगा और फिर कैलकुलेशन अगेन आपकी समझ में आएगी। दिस इज द फार्मूला 3p डिवाइड बाय 10 से, और आपका जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर कह दे जब क्वेश्चन मार्क बना, तो इसको रूट से बात करने का क्या तरीका है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो बेटा b पे स्क्वायर लग जाएगा, rms जैसा वैसा रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 3p स्क्वायर कैंसिल। से स्क्वायर जो होगा वो रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके बचेगा v स्क्वायर rms, और ये बचेगा 3p डिवाइडेड बाय रो। अच्छा, ये मैं स्टेप्स बना के दिखा रहा हूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एग्जाम में लिखना है जी? नहीं, इसमें कोई नंबर नहीं है। अच्छा, स्क्वायर, अच्छा ये जुमला लिख लें तो क्या ये स्टेप शो करना है? तो इसका जवाब, अगर आप ये जुमला लिखते हैं तो इस स्टेप को भी शो करने की अहमियत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के बड़े लेवल पर हैं तो वहाँ पे कुछ छोटी लाइनों को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपका पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। ठीक है बेटा, मैंने पेज को स्विच कर लिया है, आगे का सोल्यूशन यहाँ से दिखा रहा हूँ।
अच्छा जी, यहाँ देख लीजिएगा एक नज़र, क्योंकि यहाँ से एक स्टेप बताना रह गया था। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक दूसरे की जगह बदल देंगे, यानी ये इसकी जगह पर आ जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? जी क्रॉस सर। मल्टीप्लाई, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा बेटा। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू 3p डिवाइडेड बाय 3p डिवाइडेड बाय v स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, इसके आगे अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। और जो डेंसिटी से कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। सारी वैल्यूज आपको पता है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला बेटा? नो सर, समझ में आ गया। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ प्रेशर की वैल्यू रख देना, यहाँ जो वैल्यू रखो उसका स्क्वायर ले लेना, इन सबको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। जब ये सब सॉल्व कर लो तो मुझे, मैं अभी थोड़ी देर बाद ये सब तमाम जो काम है इसकी तस्वीरें खींच के ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ से सारा काम अपने पास नोट डाउन करके सॉल्व करके आंसर ग्रुप पे मुझे शेयर कर देना। नतीजे के अंदर मैं उसे चेक करके बता यस सर। दूंगा कि कोई गलती है या नहीं है। ठीक है बेटा? जी जी सर। क्या हमारा चौथा सवाल, 5 सवाल टोटल हैं, और ये 5 सवाल सब इम्पोर्टेंट हैं, सब पेपर में डिस्कस हो चुके हैं। अभी तक हम पास पेपर चल रहे हैं, और जो बुक के क्वेश्चन होंगे इसके बाद वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे आपके लिए, उन्हें भी आप ट्राई करोगे, बुक के मैं बता दूंगा आपको। ठीक है बेटा? ठीक है सर। सवाल है, कैलकुलेट कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज kinetic energy per mole of an ideal gas at 0 Celsius and 200 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ में दो चीज़ें गिवन है, ए की वैल्यू 1.38 10 टू पावर -23 जूल पर केल्विन, आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में जब आएगा, और पेपर में आ चुका है, तो गिफ्टेड क्वेश्चन है एक लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये। आइए जल्दी से बगैर को टाइम ज़ाया करें, इसका भी डेटा बनाते हैं, और फिर आखिरी सवाल जो है 5वां वो भी आपको समझा देते हैं, तो आज की क्लास हमारी ऑफ हो जाएगी। जल्दी से इसका डेटा देखते हैं। इस सवाल में दो टेम्परेचर गिवन है, एक टेम्परेचर को T1 कहते हैं, वो टेम्परेचर है 0 सेल्सियस। तो बेटा पता होना चाहिए आपको 0 सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन के। दूसरा जो टेम्परेचर है हमारे पास वो है 200 सेल्सियस। 200 में 273 प्लस कर देंगे 373, और ये बन गया 473 केल्विन। यहाँ तक ठीक है बेटा? जी सर। सवाल में दो कांस्टेंट दिए गए हैं, के की वैल्यू 1.38 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। इसके अलावा आर की वैल्यू दी गई है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, आपने सवाल के अंदर क्या मालूम करना है, तवज्जो से। ये जो दो टेम्परेचर हैं, एक का नाम T1 और एक का नाम T2, इन दोनों टेम्परेचर पर आपने आइडियल गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इन दोनों टेम्परेचर पर आइडियल गैस की एवरेज, ये एवरेज का निशान होता है बेटा, ये लाइन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अगर आप पहले टेम्परेचर पे निकालेंगे तो नीचे 1 लगा दें, अगर आप दूसरे टेम्परेचर पे निकालेंगे तो आप नीचे 2 लगा। इसी तरीके से सवाल का दूसरा हिस्सा। अब आपने दूसरे हिस्से में क्या मालूम करना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालना है। अगर आप पहले टेम्परेचर पे निकालेंगे तो 1 लिखेंगे, और अगर आप दूसरे टेम्परेचर पे निकालेंगे तो आप 2 लिख देंगे उसके नीचे छोटा सा।
तरीका दोनों की कैलकुलेशन, यानी ये दोनों एक ही तरीके से निकलेंगे, ये दोनों एक ही तरीके से निकलेंगे, बस फर्क कितना आएगा, एक में T1 टेम्परेचर, एक में T2। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ दोनों का एक एक पार्ट का, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सब भी आपने करना होमवर्क है, तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, इसमें कोई वर्डिंग भी नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल में ऑलरेडी कौन सी गैस का तस्करा किया गया है, आइडियल गैस का। आइडियल गैस। बेटा अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं पहले टेम्परेचर पे, तो फॉर्मूला ये देखें कितना आसान सा, 3/2 KT1। 3/2 कांस्टेंट, के गिवन है आपके सामने, T1 टेम्परेचर ये वाला 272, हो जाएगा, आसान है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड पार्ट का भी एक हिस्सा करके दिखाऊं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इसका जो आंसर आएगा, पुटिंग के बाद वो जूल में आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट का भी मैं एक आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला, और वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। इसका फॉर्मूला भी ऊपर वाला ही है, 10 पर आर का आएगा, ऐसे करेंगे 3/2 RT1, 3/2 RT1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा बेटा इस यूनिट में, जूल पर मोल। ये एम जरा थोड़ा बड़ा लिख दिया माजर, जूल पर मोल, बस आपने ये यूनिट याद रखनी है, नाम से याद हो जाएगी। ओके सर। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी जूल में नापेंगे और पर मोल ये भी अलग अलग है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। बेटा ये मैंने पहले पार्ट का पहला हिस्सा बताया, दूसरा हिस्सा भी इसी तरह से होगा, दूसरे पार्ट का पहला बताया है, दूसरा हिस्सा इसी तरह से होगा। ये सारे आपके होमवर्क चल हो जाएंगे सब आसानी से। ये काम मुश्किल आधे एक घंटे का काम है, आप बस एक दफ़ा लेके बैठो इसे और बहुत तेज़ी से आपका हाथ चलता रहेगा, बस कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते रहना है और जवाब आते रहेंगे। आगे ना बेटा, मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? जी 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 बिल्कुल सर। अच्छा, अब मैं आपको आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 97, 96 वगैरह के पुराने पेपर्स में आया था, उसके बाद दोबारा से डिस्कस नहीं हुआ, तो काफ़ी अहम इस सवाल को मैं कंसिडर करता हूँ। तो ये सवाल कुछ ये है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन gas is 6.51 10 to power minus 21 joule. Calculate its root mean square speed. बहुत अच्छा सवाल है ये। Calculate its root mean square speed, और साथ में कुछ चीज़ें गिवन करी हैं। K की वैल्यू है 1.38 10 to power minus 23 जूल पर केल्विन। और यहाँ पर ये जो सवाल जब 1996 या 7 में आया था, तो इन्होंने हाइड्रोजन गैस का मास बेटा सवाल में गिवन किया था 3.34 10 to power minus 27 लिखा बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? जी जी सर, आ रहा है। ठीक है, अब देखें सवाल को जरा थोड़ा सा एलुबरेट करते हैं और थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। सवाल के अंदर उसने क्या दिया है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दी है हाइड्रोजन गैस की। एवरेज काइनेटिक एनर्जी दी गई है 6.51 10 to पावर minus 21 जूल। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस का मास दिया है 3.34 10 to पावर minus 27 kg। K की वैल्यू गिवन करिए 1.38 10 to पावर minus 23 जूल पर केल्विन, ठीक है बेटा। और आपसे जो मालूम करने की बात कर रही है कि जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मालूम करना है, वो मालूम करना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तब इस तक कैसे पहुँचेंगे, तो इसका तरीका बेटा सबसे पहले तो आपने वही जुमला लिख लेना है, लेट हाइड्रोजन यानी H2 गैस ही एक्टेड एज एन आइडियल गैस। बराबर वाले फॉर्म में आ जाएगी, छोटी सी मीटिंग, एक्टेड एज एन आइडियल गैस। बेटा यहाँ तक ठीक है? जी सर। देखो इसमें दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल है, पहले आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है, और इसके क्यों इस्तेमाल करोगे आपने जवाब देना है, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये दो फॉर्मूलों का काइनेटिक एनर्जी निकली।
ठीक है। चलो अब जवाब तो अब दे दी थी, मैं जवाब में सही से सुन नहीं सका, दोबारा बोलो शाबाश। अब बताओ पहला मौका लगेगा तो उससे क्या फायदा होगा? उससे हम टेम्परेचर निकालेंगे सर। दुरुस्त है बेटा, वेरी गुड। फिर इसके बाद दूसरा फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले में हम जो है ना रूट मीन निकालेंगे सारी वैल्यूज पुट करके। 100% सही दिए। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं क्लास के अंदर, और ये सारा काम अभी थोड़ी देर में मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो जवाब आता है मुझे बता देना, ठीक है बेटा। चलो कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, ओके। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।